वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनर्जी सिंथेसिस में, और एनर्जी जो सिंथेसाइज होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट उसका जो सोर्स है वो ग्लूकोज। ग्लूकोज अल्टीमेटली ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट में, बट ये पाइरूवेट या पाइरुविक एसिड डायरेक्टली टीसीए साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में एंटर नहीं करता। व्हाट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल एक पाथवे है, एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, और अल्टीमेटली इसमें जो पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है उससे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिसका अल्टीमेटली इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में टू प्रोड्यूस एनर्जी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आइए वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलाइसिस के बाद, वो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में विद द हेल्प ऑफ पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज। ये जो पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज है, ये आपका जो पायरुविक एसिड है इसे कन्वर्ट कर देता है किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में एंटर करते हैं, और वहाँ पर एक साइकिल स्टार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। वन बाय वन आप समझने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या होगा, ये जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करता है, और कंबाइन करने के बाद ये अल्टीमेटली क्या बनाता है? साइट्रेट। फिगर में आप देखो, ये ऑक्सैलो एसिटेट है। ऑक्सैलो एसिटेट में 1 2 3 4 कार्बन है, और ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ से बना? ये एसिटाइल कोएंजाइम बना पायरुविक एसिड से। पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल था जिसका डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, उसमें एक कार्बन कम हो गए तो अल्टीमेटली 2 कार्बन बचे। तो टोटल 2 कार्बन यहाँ एंड 1 2 3 4 कार्बन कंपाउंड, ये ऑक्सैलो एसिटेट कंबाइंस विद एसिटाइल कोएंजाइम ए टू गिव अ 6 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड साइट्रेट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। साइट्रेट फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है कि ये जो आपका साइट्रेट या साइट्रिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है सिस एस्कोनिटिक एसिड में। किसके मदद से? एकोनिटेज की मदद से। एकोनिटेज क्या करता है? वाटर इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और अल्टीमेटली ये सिस एकोनिटेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आप देखो, फिर से एकोनिटेट टेज काम कर रहा है और ये इसे कन्वर्ट कर दे रहा है आइसोसाइट्रेट में। मतलब 2 स्टेप का रिएक्शन हो रहा है। साइट्रेट अल्टीमेटली आइसोसाइट्रेट में बदल रहा है विद द हेल्प ऑफ एकोनिटेज। इसके बाद स्टेप 4 और 5 हम देखेंगे। ये जो आपका 2 स्टेप इन्वॉल्व है, ये बेसिकली स्टेप 4 और स्टेप 5 इन्वॉल्व है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ आइसोसाइट्रिक एसिड टू ऑक्सासक्सिनिक एसिड। अल्टीमेटली ये ऑक्सासक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है आइसोसाइट्रेट। कैसे कन्वर्ट होता है या सक्सिनिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है? देखो, सबसे पहले ये जो आइसोसाइट्रेट है, इस आइसोसाइट्रेट पर एक्शन होती है किसकी? आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेस की। और यहाँ पर डिहाइड्रोजनेस जब आया तो इसने क्या किया? इसने इसे कन्वर्ट कर दिया अल्फा क्यूटोग्लूटारेट में। अल्टीमेटली अल्फा क्यूटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस फिर यहाँ पर एक्ट करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। सक्सिनाइल कोएंजाइम में आप देखो 1 2 3 4 कार्बन मॉलिक्यूल के कंपाउंड है, और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटाइज इसे कन्वर्ट कर देगा फिर किसमें? सक्सिनेट में। सक्सिनेट को अल्टीमेटली सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कन्वर्ट करेगा फ्यूमरेट में, एंड फ्यूमरेट को फ्यूमरेज कन्वर्ट करेगा डी मैलेट में, एल मैलेट में, सॉरी, एल मैलेट को लास्टली मैलेट डिहाइड्रोजनेस कन्वर्ट करता है ऑक्सैलो एसिटेट में, एंड द साइकिल गोज ऑन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्टार्टिंग हुई आपकी एसिटाइल कोएंजाइम ए से और ऑक्सैलो एसिटेट से, और कंप्लीटली ये साइकिल कहाँ खत्म हो गया? ऑक्सैलो एसिटेट से। तो ये सारे जो एंजाइम्स और ये सारे जो स्टेप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ पर आप देखो कि इस पूरे साइकिल में क्या रिलीज हो रहा है? NADH रिलीज हो रहा है। ये NADH, ये GTP और ये FADH2, ये सब ये जो आपके एजेंट्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाएगा कहाँ? जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा अल्टीमेटली ऑक्सीजोम्स के पास, वहाँ। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।